हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। क्लास 10th साइंस अवर एनवायरनमेंट और अनुभाग है 13.3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, ओजोन क्या है तथा यह किसी पारितंत्र को इस प्रकार प्रभावित करती है। दोस्तों, ओजोन ऑक्सीजन का एक अपर रूप है। क्या बताया मैंने? ये ऑक्सीजन का एक क्या है? ये अपर रूप है। और ये काम, इसका सूत्र होता है O3। क्या सूत्र होता है इसका? ये बनता कैसे है? 3 परमाणु अगर ऑक्सीजन के लिए जाएं, ये 2 परमाणु जो है ओजोन के बनाता है। कब? इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट, पराबैंगनी किरणों की उपस्थिति। ये हमारे लिए क्या काम करती है? सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। क्या करती है? इससे जो पराबैंगनी किरणें आती हैं वो अवशोषित करती है। होती कहाँ है ओजोन परत? स्ट्रेटोस्फीयर के 16 किलोमीटर पर। ठीक है, कहाँ पर? स्ट्रेटोस्फीयर में 16 किलोमीटर की ऊंचाई पर, वहां पर एक परत होती है, पराबैंगनी किरणों को ऊपर आने से रोकती है। अगर पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आ जाएं तो पारितंत्र कैसे प्रभावित होगा? मनुष्य में क्या क्या दिक्कत हो सकती है? क्या बिंदु हो सकता है? स्किन कैंसर हो सकता है, त्वचा कैंसर जिसे हम कहते हैं। ठीक है, जीवों में उत्परिवर्तन हो सकता है। और इसके अलावा क्या परिवर्तन हो सकते हैं? वर्षा में परिवर्तन हो सकता है। उत्पादन है, खाद्यान्न का जो उत्पादन है उसमें कमी आ सकती है ना। परत हमारे लिए लाभदायक होती है। ये सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को अवशोषित कर लेती है। ठीक है, ये ओजोन ऑक्सीजन का एक अपर रूप है। ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बनी होती है और इसका सूत्र है, क्या सूत्र होता है इसका? O3। और बनती कैसी है? देखिए, यहाँ 3 परमाणु लेने हैं और क्या बन जाएगी? ये परमाणु हमारे पास ये बन जाएंगे यहाँ पे अल्ट्रावायलेट। ओजोन होती कहाँ है? ओजोन स्ट्रेटोस्फीयर के 16 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक परत बनाती है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित। यह पारितंत्र के जैविक घटकों को निम्न समस्या से बचाती है। कौन कौन सी समस्याएं हैं? अब देखिए, नंबर 1, मनुष्य में त्वचा कैंसर से इसको बचाती है। नंबर 2, सूक्ष्म जीवों ठीक है कर देती है, जो हानिकारक जीव होते हैं सूक्ष्म जीवों में उत्परिवर्तन कर देती है। और क्या काम करती है? मानवों में क्या बिंद का बीमारी जो होती है, आंखों की बीमारी का कारण बनती है। ठीक है, और दूसरा काम क्या करती है? तापमान में परिवर्तन है, ये भी हो सकता है ना, इससे अलग क्या है? तापमान में परिवर्तन हो जाता है। और खाद्यान्न के उत्पादन में कमी होती है, वर्षा में कमी आ जाती है, और जलीय जीवों पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ठीक है, समझ में आ गया? जैविक घटक भी इससे प्रभावित होते हैं और अजैविक घटक भी इससे प्रभावित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आप कचरा निपटान की समस्या को कम करने में क्या योगदान दे सकते हैं? इन्हीं 2 तरीकों को समझाइए। देखिए, कचरा निपटान में हम क्या क्या होता है, कचरे में क्या क्या फेंकते हैं? सब्जी के छिलक हैं, रसोई का जो कचरा होता है उसमें चाय पत्ती है और छनी हुई चाय पत्ती होती है। और क्या होते हैं? कागज के टुकड़े हैं, मिट्टी है जो घर में साफ सफाई करके आती है। इस कचरा निपटान का जो काम है वो हम घर से प्रारंभ कर। कैसे? जैसे फल सब्जियों के छिलक हैं, अलग से हम कि पशु को दे सकते हैं, पेट भी भरेगा और ये में भी कमी आएगी। ठीक है, तो पुनः चक्रण योग्य पदार्थ हैं, जैसे प्लास्टिक की बोतलें हैं, कांच है, बॉडी को बेचना चाहिए, ये कचरे की मात्रा कम होगी। ठीक है, और अगर सफाई करके जैसे मिट्टी वगैरह निकलती है में डाल देना चाहिए या किसी गमले में डाल सकते हैं। तो क्या होगा कि गमले में जो है मिट्टी भी हो जाएगी और दूसरा कचरे की मात्रा कम होगी। कचरा जो है
निपटान एक आज के टाइम में बहुत बड़ी समस्या है। अगर आप कभी दिल्ली गए हो तो आपने देखा होगा वहाँ कचरे का बहुत बड़ा पहाड़ लगा हुआ है, उसी का निपटान नहीं हो पाता। ठीक है ना। और उसके निपटान के तरीके क्या है कि जो पुनः चक्रण योग्य पदार्थ है उनको अलग किया जाए। और एक सबसे बड़ा हम काम क्या कर सकते हैं, अगर बाजार जा रहे हैं तो पॉलिथीन में सामान लाने के बजाय कपड़े के थैले में सामान लाएं, तो पॉलिथीन का यूज कम होगा। पॉलिथीन का यूज कम होगा तो कचरे को कम करता है। ठीक है। देखिए, कचरा निपटान की समस्या को कम करने के लिए हम जैव निम्नीय कचरा अलग इकट्ठा करेंगे तथा अजैव निम्नीकरणीय अलग, जैसे प्लास्टिक और कांच की बोतल को हम अलग इकट्ठा करके कबाड़ी को देंगे। ठीक है ना। और जो जैव निम्नीकरणीय कचरा होगा वो मैंने अलग अलग आपको बताया। अगर फल सब्जी के छिलक हैं तो उसको गाय को या किसी और भैंस को दे सकते हैं तो उसको खा जाए। ठीक है। और पॉलिथीन के थैले के स्थान पर हम कपड़े के थैले का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार हम क्या है, कचरा है इस समस्या को कम कर सकते हैं। जो कचरा बढ़ता जाता है उसकी समस्या को कम कर सकते हैं। आपको वर्तमान में भी ध्यान होगा, भारत सरकार है उसने कचरे के निपटान की समस्या से निपटने के लिए मोबाइल चार्जर है, क्या किया है कि सी टाइप के जो चार्जर हैं सभी फोन में लगे, इस प्रकार की एक व्यवस्था की है, इस प्रकार का एक कानून बनाया है। नहीं तो घर में क्या होता है, अगर 10 मोबाइल हैं और 10 मोबाइलों में अलग अलग प्रकार के चार्जर लगे हुए हैं, जब वो खराब हो जाते हैं तो वो कई हजार क्विंटल जो है वो कचरा इकट्ठा हो जाता है ना। कचरा निपटान एक बहुत बड़ी समस्या है, इसे हम अपने लेवल पर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।